नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। भोपाल गैस त्रासदी के कचरे के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन। ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। इंडस्ट्रियल हब पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट राम की कंपनी में निष्पादित करना तय किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 6 जनवरी तक इसे निष्पादित करने की प्रक्रिया शुरू करना है, जिसकी चर्चाओं को लेकर आमजन और कई संगठन अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड पीथमपुर में कचरे के विरोध को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और हाथों में तख्ती लेकर रैली के माध्यम से बस स्टैंड पहुंचे। भोपाल गैस त्रासदी कचरे का मंच के माध्यम से खुलकर विरोध किया गया, जिसमें कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राम की आड़ में रावण शिकार कर रहा है, उसी कंपनी का नाम है राम की। माही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को आड़े हाथों लेते कहा कचरा उनकी निजी 500 एकड़ भूमि में जलना चाहिए। मंच से कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है, ये मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये पीथमपुर के हर आम नागरिक का मुद्दा है, ये इंदौर के यशवंत सागर तालाब का मुद्दा है। पीथमपुर कांग्रेस कमेटी के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्य एवं आमजन मानस उपस्थित रहा। श्री टीवी से जिलाधार रिपोर्टर प्रदीप द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पीथमपुर बचाओ समिति, क्योंकि ये जो विरोध है हमारा यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जनमानस का विरोध है या जितने लोग निवासी है उनका ये विरोध है। यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो जहरीला कचरा पीथमपुर में आना है, 2013 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने को आदेश किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि भाई ये हज़ार्ड्स, ये जो विषाली जहरीला कचरा है ये हटाया जाए। तो उसके बाद माननीय न्यायालय ने भी उससे जो राम की प्लांट है उसके इंसिनेटर में खामियां पाई गई थी, जब वो कचरा रोका गया था। 2013 में भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन करा था। उस समय माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला था कि रामकी में कचरा नहीं है। उस समय की 2013 की बात और कुछ थी, लेकिन आज 2013 में कि रामकी प्लांट में जिसकी जो क्षमता है 14 लाख टन की, उसमें आज तक 12.5 टन के ऊपर का माल जहरीला कचरा लैंडफिल कर चुके हैं। इंसिनेटर इनका बंद है, इंसिनेटर में कोई भी केमिकल रासायन जलाया नहीं जाता है। इनकी लैंडफिल की प्रक्रिया ये भी बिल्कुल कमजोर तरीके की है, या रामकी के पास ऐसे कोई योजना नहीं है। रही बात, अभी हम लोग रामकी की ही वजह से परेशान है। रामकी की वजह से यहाँ का भूगर्भीय जल, यहाँ का वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यूनियन कार्बाइड का कचरा अगर 300-350 मीट्रिक टन अगर यहाँ जहरीला कचरा आता है, ये माननीय न्यायालय का आदेश है, क्योंकि माननीय न्यायालय को जो सरकार की एजेंसी है मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड, केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने इन्होंने गलत जानकारी दी, क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, एयर मॉनिटरिंग, वाटर मॉनिटरिंग या अन्य कोई भी जानकारी नहीं दी है, इसलिए माननीय न्यायालय को गुमराह करा है। और माननीय न्यायालय ने यह आदेश नहीं करा है कि आपको पीथमपुर में जलाना है। माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को यह कहा है कि ये जहरीला कचरा यहाँ से हटाना चाहिए, और इन्होंने मध्य प्रदेश मैंने न्यायालय का आदेश पढ़ा है, उन्होंने न्यायालय के आदेश में लिखा हुआ है कि भाई मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने बोला कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग पीथमपुर में जलाएंगे, लेकिन हमारे सभी मांग से हम सतत 6 महीने से मांगे कर रहे हैं, और अभी हमारी मांग करने पे केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन की बोर्ड के सभी वैज्ञानिक आए थे। वैज्ञानिकों ने जमीन का सभी क्षेत्रों में जो पीड़ित है वहाँ का जल लेके गए, जमीन की मिट्टी लेके गए। हमारा उन पे भी भरोसा नहीं था, तो पीथमपुर बचाओ समिति हम सब लोगों ने वहाँ का कल पंचनामा करके जल लिया और मिट्टी कि इंदौर की सबसे बड़ी लैब चौक से लैब में दिया है, और हम इसकी लड़ाई और भी आगे लड़ते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। आगामी समय में पीथमपुर बचाओ समिति न्यायालय की शरण में जाएगी? बिल्कुल, न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, और हम लोग तो सभी जनमानस के वो भी तैयार करेंगे। हमारा ये आज का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं पीथमपुर बचाओ समिति ने जो 6 महीने से लगातार आग लगाते हुए आ रही है, उसका ही आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक जन यहाँ आए हैं कि रामकी का कचरा रोका जाए। मैं पीथमपुर बचाओ समिति की ओर से और पीथमपुर की तरफ से इन सभी नेताओं को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पीथमपुर लोगों की जान बचाने के लिए ये प्रयास करा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं, उस समय पर्यावरण मंत्री आदरणीय जयंत मलैया हुआ करते थे, जयंत मलैया जी, और राहत प्रभारी
राहत के कमिश्नर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को लेटर लिखा था कि भाई यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में नहीं जलाया जाएगा क्योंकि ये इसके योग्य नहीं है। हमारी मांग है माननीय न्यायालय से कि भाई आप उच्च स्तरीय दल गठित करें और उसकी यहाँ ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, यहाँ का जल, यहाँ की जमीन नाप के और यहाँ के जो रहवासियों की जान माल की रक्षा करे, ये हमारी माननीय न्यायालय से मांग है। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं आए तो हम यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे और माननीय न्यायालय के चरण भी 6 जनवरी को एक सेकंड हियरिंग है। 6 जनवरी के पहले हम लोग माननीय न्यायालय में हमारा प्रार्थना पत्र हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय में कि ये यहाँ पे स्टे ऑर्डर करे और यहाँ जहाँ 40 साल तक यूनियन कार्बाइड का कचरा पड़ा रहा है वहाँ 2 साल और क्यों नहीं रख सकते? क्यों पीतमपुर के लोगों की जान माल की मतलब दुश्मन बने हो? और 1984 का जो मंजर 40 साल बाद क्यों पुनः पीतमपुर में तबादला करने का आप प्रयास कर रहे हैं? और इसलिए पीतमपुर बचाओ समिति ये मांग करती है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर में ना जाए। आपका नाम और पद? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाओ समिति अध्यक्ष। ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट लाने के प्रयास करते हैं। भाई ये मोबाइल किसका बीच? देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविजन किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है, बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनों के कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने जमीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब कर, जिसके कारण आज पीतमपुर बना। जो पूरे देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है तो इसकी परिधि 100 किलोमीटर होती है और मेरे ख्याल है यशवंत सागर की अगर यहाँ से किलोमीटर से हम गणना करें तो 50 किलोमीटर भी नहीं। तो यहाँ का रिसाव यशवंत सागर जाएगा, जो सबसे शुद्ध शहर है हमारा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर शहर, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। उसमें भी कैंसर फैलाने की एक तरह से रणनीतिक हिस्सा माना जाए इसको, तो मैं मानता हूँ पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी यहीं हैं। तो ये सरकार की लापरवाही या सरकार की हठधर्मिता है, सरकार का अंधापन नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूँ ये फिर से जो कांग्रेस पार्टी का आयोजन है राजनीतिक नहीं है, ये पीतमपुर की अस्मिता का आंदोलन है और इसको कांग्रेस बीजेपी से ऊपर लेना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की नगर परिषद को, पंचायत को, मैं सारे जो यहाँ पॉलिटिकल विधायकगण हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी गंभीरता को समझा, मुझसे बात की और मेरा भी दायित्व था मुझे यहाँ आना। मुद्दा छोटा नहीं है, ये कई लोगों की जान का मुद्दा है, कई परिवार के, लाखों परिवार के मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा है और उस पर अगर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ इस देश के नागरिकों की पार्टी है, वो नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से हम इसका विरोध करते हैं, सरकार इसमें चेते। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक धरने की नहीं, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी और मैं मानता हूँ ये हम चेताना चाहते हैं कि इसका और कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढे, कोई और भी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए। 126 करोड़ रुपए दे दिए, जला दो, थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा ये होगा, बात पैसे की है, बात जलाने की नहीं है। समस्या के निपटारण को लेकर कितने लोगों के स्वास्थ्य से खेलें इसकी, तो मैं फिर से इसका विरोध करते हैं हम सब और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन सरकार को ढूंढना चाहिए। सर 6 जनवरी को हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि निपटान करना, उसको लेकर क्या आप कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी वापस? नहीं, बात ये है निपटान हाईकोर्ट ने कहा तो इसका मतलब किसी के घर में जाके थोड़ी जला सकते। अगर निपटान करना है तो हाईकोर्ट में भी भाई देने वाले इंसान ही है, उनको भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे अगर यशवंत सागर में रिसाव होगा, यहाँ के बेटमा के तालाब में होगा, या पीतमपुर के आसपास के गांव में पानी पीने योग्य नहीं बचा, तो इनके जान माल का क्या है? ये भी तो कोर्ट का ही काम है, ये भी स्वदेश का ही काम है, ये भी आपका और हमारी लड़ाई लड़ने की बात है। तो कोर्ट क्या कहता है वो अपनी जगह है, पर सरकार का दायित्व क्या है वो अपनी जगह है, सरकार दायित्व निभाए। सर इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी चुप्पी साथ बैठे हुए हैं, अब क्या कहेंगे? ऐसा है कैलाश विजयवर्गीय को इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना होता है। उनको लेना देना होता है जमीन कहाँ मिल रही है, कहाँ बिक रही है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर मोहन यादव प्रभारी मंत्री है, तो प्रभारी मंत्री और वो वहाँ के नगर निगम के मंत्री हैं, रेवेन्यू प्रशासन के,
तो मास्टर प्लान मैं बनूंगा कि मोहन यादव बनाएंगे, किसके कहने पे? बस 500 तो दलाल घूम रहे हैं मास्टर प्लान में, फेर बदल है। पीथमपुर में भी घूम रहे होंगे, आप लोगों के नॉलेज में होंगे। तो ये हो क्या रहा है? आखिर ये वोट जो मिला इसका कितनी, अभी ये सोना मिला, ये इतना बड़ा परिवहन विभाग का एक सबसे छोटा कर्मचारी जिसके पास इतना जखीरा, और उसको पहले ही पता चल गया और दुबई चला गया। मतलब ये चोर की, मतलब ये क्या समझने की बात है ना, किसका पैसा है? इन्हीं लोगों का है। यही है जो मंत्री हैं, यही है जो 20 साल से गब्बर हो रहे हैं। तो आखिर करप्शन की कोई सीमा तो होती है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप सरकारी विभाग में जाते हो, तो क्या स्केल है करप्शन का? 50 यही SDM और तहसीलदार आया, अगर एक आदमी या बता दो बिना पैसे से इनने काम किया हो। आखिर क्यों बन गया ऐसा प्रदेश हमारा? मैं आरोप लगाने के लिए या अपनी राजनीतिक एक तरह से कुंठा करने के लिए बात नहीं कर रहा। आखिर वो बीजेपी भी हमारी है, इसी प्रदेश की है, सरकार जो बनी वो जनता की, मुख्यमंत्री मेरे भी हैं। और आखिर प्रदेश कहाँ जा रहा है? आज PSC के बच्चे रात को 4 बजे जाके उठाए और सॉल्यूशन नहीं दिए। 5 दिन से बच्चे बैठे, 5 लाख बच्चे रोज हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं, ओवरेज हो जाते हैं। 100 पद निकलते हैं, 150 पद निकलते हैं। परीक्षाएं जो आती है उसमें घपले धांधली, पहले एग्जाम की कापियाँ मिलती थी, सबका बंद कर, इसलिए कि विचारधारा के लोगों को फिट करना। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते? तो ये बीजेपी के लोग जो मद मिला इससे मदमस्त है, बेंडे हाथी हो, पागल हाथी जैसे होता है ना जंगलों में देखते हैं, उस तरह की इनकी भावना हो। मैं फिर से मतलब एक सोचने का विषय, यहाँ के विधायक क्या उनका दायित्व नहीं है इस लड़ाई को लड़ने का? 4 बार से विधायक बनी, उनके पति भी थे, क्षेत्रीय सांसद, उनका दायित्व नहीं, मंत्री भी है, उनका दायित्व नहीं इससे निपटारण का। उनको भी तो आगे आना चाहिए। आखिर ये लड़ाई कोई वोट लेने की है क्या? ये तो स्वास्थ्य की है। तो बीजेपी इस तरह का व्यवहार हो गया कि जो वोट मिलता है उससे थोड़ा अहंकार रावण से बड़ा। सर आगे क्या रुक रहेगा इस आंदोलन का? ये मैंने बता दिया, एक साल की लड़ाई नहीं है ये। ताकतवर बनाए रखे, उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए। मैं अनुरोध करता हूं, पूरे देश में डंका पीटते हैं 20 साल से शिवराज सिंह जी कि हमारे पास एक लैंड बैंक है। उद्योगपतियों, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के मर्म में जो सरकार अंधी हो जाती है उसके खिलाफ खड़ा होने की, उसको एहसास कराने की कि लोकतंत्र में जीत और हार एक पहलू है, पर लोकतंत्र में जीतने के बाद लोगों की सेवा सही मायने में कर ले, सही दिशा में कर ले। मसला है, इसको लेकर पीथमपुर की आम जनता में आक्रोश है। सोनिया जी आप आए और सबसे में अपनी बात रखें। चालू किया है प्रदेश के अंदर, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी हुई है। कि बाबा साहब का अपमान हम सहने वाले लोग नहीं है, छाती पे गोली खा लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे रसातल में पीथमपुर की धरती में यूनियन कार्बाइड का कचरा गाड़ना चाहते हो ना? यूनियन कार्बाइड का कचरा तो नहीं गड़ेगा ना जलेगा, तुम्हारी सरकार नरेंद्र मोदी यहाँ के गड्ढे में दफन कर देंगे, ये याद रखना। मेरा एक अनुरोध है, ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करता, एक रहना। मैं मंच की गरिमा को देखते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मंच की लेकर जाना है। हमारे घर के सामने भी हम कचरा नहीं रखेंगे, क्योंकि इस कचरे के कारण वातावरण प्रदूषित होता है।